हेलो दोस्तों, हिंदी माध्यम के जो भी बच्चे हैं तो कक्षा 9 के लिए हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं भौतिक विज्ञान का टॉपिक लेकर आया हूँ। उसमें जो भी चीज़ें हैं वो मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा थोड़ा-थोड़ा करके। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा मोशन। मोशन यानी कि गति। आज हम जानेंगे कि कोई वस्तु गति में है या नहीं, मतलब कोई वस्तु मतलब कोई भी चीज़ दुनिया में गति में है या नहीं, चल रही है कि नहीं, आज उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस मोशन वाले मतलब थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे दूरी, समय, चाल, त्वरण, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आज जितना कवर हो सकता है आज हम उतने को ही कवर करेंगे, थोड़े-थोड़े करके हम आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे मैंने टॉपिक को लिख दिया है, कक्षा 9 भौतिक विज्ञान, चैप्टर अध्याय है हमारा गति मोशन। टॉपिक है हमारा स्थिर व गति में संबंध, मतलब कोई चीज़ रुका हुआ है उसके बीच में संबंध, ये भौतिक विज्ञान। और दूरी व विस्थापन के बीच में संबंध। चलिए अब मैं इसके बारे में मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको धीरे-धीरे एक-एक करके समझा देता हूँ। तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि गति किसे कहते हैं, स्थिर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं, आप रुके हुए हैं क्या गति में? तो आप कहेंगे कि मैं बैठा हूँ, तो मैं गति में नहीं हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आप गति में हैं, क्योंकि अगर आप इस पृथ्वी से हट के बाहर में जब आप सूर्य पे बैठकर देखेंगे आप अपने आप को, तो आप देखेंगे कि पृथ्वी घूम रहा है, तो आप भी घूम रहे हैं। तो मैं सूर्य पे जब बैठ के देख रहा था, तो आप गति में थे। और जब मैं आपके ही कमरे में आके बैठा था तो आप क्या हुए थे? रुके हुए थे। अभी इस समय मैं क्या हूँ? रुका हूँ कि या गति में हूँ? तो आप कहेंगे कि नहीं सर आप रुके हुए हैं, क्योंकि मैं इस समय देखो मैं चल नहीं रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। लेकिन यही मैं ऊपर थोड़ा उठ जाऊँ, सूर्य पे चला जाऊँ, किसी और वाले ग्रह पे बैठकर देखूँ, तो मैं क्या बनूँगा? पृथ्वी घूम रही है, तो मैं भी घूम रहा हूँ। जैसे ये मार्कर हो गया, अभी तो ये रुका है मैं कह रहा हूँ। अगर इसी इसी मार्कर के ऊपर मैंने ये वाला ढक्कन लगा दिया, अब ये मार्कर चलेगा तो ये ढक्कन भी चलेगा। उसी तरह से पृथ्वी तो हमारी चौबीसों घंटा घूम रही है, तो उस पे हम भी तो चौबीसों घंटा घूम रहे हैं। इसका मतलब हम चौबीसों घंटा क्या होते हैं? गति में होते हैं। ये हो गया। चलिए तो ठीक है, मैं पूछता हूँ कि ठीक है तो हम गति में हैं, मैं कह देता हूँ कि हाँ पृथ्वी पूरी चौबीसों घंटा चल रही है तो मैं गति में हूँ, लेकिन मेरे बगल वाले कहते हैं कि मैं रुका हुआ हूँ। तो फिजिक्स है कि फिजिक्स तो एकदम पूरा परफेक्ट एग्जाम्पल लेता है कि कौन चीज़ गति में है, कौन चीज़ रुका हुआ है। तो उसने बताया है कि यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया, यदि कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करता है तो वस्तु गति में होगी। सीधी सी बात है। अब देखिए इसमें क्या है कि यदि कोई वस्तु, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर के आसपास जो भी चीजें रखी गई, इस मार्कर के आसपास जो भी चीज रखी है, यदि वो समय के साथ, समय जैसे बीतता जाएगा उसके साथ साथ, यदि इससे, जैसे इस मार्कर के सामने एक कैमरा है, इस मार्कर के सामने मैं हूँ, ये दीवार है, ये व्हाइट बोर्ड है, समय के साथ साथ यदि इसने स्थिति में परिवर्तन किया तो ये गति में है, और नहीं किया तो ये गति में नहीं होगा। जैसे ये मार्कर अभी था, मान लेते हैं कि 12:10 हो रहे हैं, तो ये अभी है। अब मैंने 12 बज के जैसे ही 11 मिनट पे देखा तो ये यहाँ से यहाँ चला गया। अब हमने देखा कि ये इस वाले स्थिति, इस वाले दीवार से ये थोड़ा 1 आध सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी है यहाँ इस तरफ चला गया, तो मैंने कह दिया कि हाँ ये गति में था, तभी तो ये चला है इसे। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि कोई वस्तु अपने चारों तरफ की वस्तुओं के सापेक्ष, जैसे मैं हूँ, मेरे चारों तरफ वस्तुओं के सापेक्ष यदि मैंने समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन किया तो मैं गति में होऊंगा, अगर परिवर्तन नहीं किया तो मैं गति में नहीं रहूंगा। वही चीज मैंने लिखा है, यदि कोई वस्तु अपने आसपास वस्तुओं के सापेक्ष, जैसे ये पूरा व्हाइट बोर्ड है, अगर ये भी एक वस्तु है, इसके सापेक्ष मार्कर, ये बल्ब, ये लाइट, ये दीवार के सापेक्ष समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन करता है, तो हम कहेंगे क्या कि वस्तु गति में है। और नहीं करता है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तो वस्तु क्या होगी? स्थिर होगी। इतना बात याद रखना। ये वाले हम सापेक्ष क्यों यूज किए? क्योंकि हमने देखा था कि अभी मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं देखा था इस दीवार के सापेक्ष में स्थिर हूँ, इस कैमरे के सापेक्ष भी स्थिर हूँ, आप मुझे देख रहे हैं तब भी मैं स्थिर हूँ, ये स्टैंड देख रहा है तब भी मैं स्थिर हूँ। लेकिन जैसे ही कोई सूर्य पर बैठ के मुझे देख रहा होगा, कह रहा होगा कि नहीं मैं गति में हूँ, तो एक ही जगह एक ही चीज मतलब पॉसिबल नहीं है। तो उसी के लिए फिजिक्स ने एक टर्म बना दिया ताकि हम चीजों को समझ सके, आसानी से जान सके कि कोई चीज गति में है या नहीं है। तो इसीलिए फिजिक्स ने इस तरह के सापेक्ष एक वर्ड निकाला है जिसे रिलेटेड बोलते हैं। इस वर्ड के सापेक्ष में करते हैं। वैसे मोशन को
ही हम बोलते हैं गति। और ये हमारा रेस्ट होता है, ये तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी। इसके बारे में हम जान जाएंगे। तो आपको अब कोई डाउट नहीं होगा कि कोई वस्तु गति में है, इस दिन में आपको अब बताने में कंफ्यूजन नहीं होगा। गति में कोई वस्तु आप सीधा बताएंगे, यदि कोई वस्तु अपने चारों तरफ की वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन करेगा तो गति में होगा, नहीं परिवर्तन करेगा तो गति में नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं गति में नहीं हूँ, किसके सापेक्ष? इस कैमरे के सामने, दीवार के सामने, वायु बोर्ड के सामने, इसके सामने, जो भी मेरे आसपास के। अगर मुझे कहना हो कि मैं गति में हूँ, इसी स्थिति में बताओ, तो मैं कह दूंगा कि सूर्य पे बैठ के आप मुझे देखिए तो मैं गति में रहूंगा। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम भौतिक राशि के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि भौतिक राशि क्या होता है। वे सारी राशियां, दुनिया में वे सभी राशियां जिसे हम मानक मात्रक द्वारा माप सके। अब ये मानक मात्रक क्या होता है? मानक मात्रक का मतलब ये तो जो इसने मनुष्य ने कुछ ऐसा चीज बनाया जिससे वो किसी चीज को माप तौल सके। जैसे ये हो गया मार्कर इतना बड़ा है, तो हम देखते हैं कितना बड़ा, हम स्केल लेकर आते हैं, एक स्केल, दो स्केल हुआ, तो उसे हम बोलते हैं कि 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट हुआ है, ये होता है। अब जैसे मेरा ये वजन है, तो हम जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले वेट पे, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाले डिवाइस पे रखते हैं, तो मैं देख लेता हूँ जो भी 60-70 किलो के आते हैं, तो हम बता देते हैं कि हम इतने किलो के। तो हमने मापा, वो माप लिए किससे? एक मानक मात्रक के द्वारा से, है ना। तो दुनिया का मतलब कि वे सभी राशियां जिन्हें मानक मात्रक द्वारा मापा जा सके भौतिक राशि कहलाता है। कहलाता है, ज्यादा छुप गया। जैसे फिजिकल क्वांटिटी, जैसे द्रव्यमान कितना होगा, मास है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। लंबाई, यहाँ से कितना बड़ा हो, छोटा है, वो लंबाई। ताप 30 डिग्री, 25 डिग्री, किससे माप लेते हैं? एक मनुष्य ने तो टेम्परेचर का थर्मामीटर ये सब बनाया कि हाँ इतना टेम्परेचर बढ़ा है, वो ताप। दाब, कितना प्रेशर लगाते हैं, ज्यादा लगाएंगे किसी का दिमाग फट जाएगा, कम लगाएंगे मतलब फैल जाएगा, इस तरह की वगैरह वगैरह चीजें होती हैं। तो ये आदि इत्यादि, ये सारी चीजें हमारी भौतिक राशियां होती हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारी चीजें भौतिक राशियां होती हैं। जैसे अब आप किसी से मार खा कर आ गए, 2-4 गुस्सा, तो आप कह दिए अपने मम्मी पापा से कि आज मैं 2 किलो मार खा गया। अब 2 किलो तो नहीं मार खाएंगे, तो ये हो गया। अब जैसे आपको मतलब कि आपके जैसे माता पिता को प्रेम करते, तो ये नहीं कह दोगे ना कि हाँ आज मैंने 3 किलो प्यार पाया, तो ऐसा नहीं। तो कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं जिन्हें हम माप नहीं सकते हैं, जैसे इमोशन हो गया, सैडनेस, हैप्पीनेस, खुशी, ये सबको हम माप नहीं सकते हैं। तो ये भौतिक राशियां नहीं है। जिन्हें हम माप सकते हैं वो भी मानक मात्रक द्वारा, वही हमारी भौतिक राशियां होती हैं। तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि भौतिक राशियां क्या होती है, किससे मापा जा सकता है। इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एक बार अगर इसको आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, एक बार मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ गति और ये रिश्ते के बारे में। देखिए, सवाल लगाने से पहले हम ये जरूर देखेंगे कि कोई भी चीज अगर गति में है तो पूछिए कि वो किसके सापेक्ष में, किसके संदर्भ में पूछ रहा है। अब जैसे देखो, मैं बड़ा हूँ, या फिर अब मैं पूछ, जैसे मैं अकेला ही हूँ, तो मैं किससे कहूँगा कि मैं किससे बड़ा हूँ या छोटा हूँ? कोई तो होना चाहिए ना बताने वाला, हाँ मैं उससे बड़ा हूँ और इनसे छोटा हूँ। तो उसी तरह से अगर कोई वस्तु गति में है या नहीं, क्योंकि एक ही स्थिति में कई सारी चीजें हो सकती हैं। अभी मैंने देखा, अगर इसी मार्ग एक ट्रेन है, अब ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन के अंदर दो लोग एक दूसरे के सामने बैठे हैं, अगर वो कहेंगे कि हाँ तुम भी बैठे हो, हम भी बैठे रुके हुए हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई देखता रहता है तो वो दोनों लोग चलते रहते हैं। तो एक ही स्थिति में कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए हम पहले पता कर लेते हैं कि किसके सापेक्ष में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान से देखना कि वो सापेक्ष में पूछ रहा है, किसके संदर्भ में पूछ रहा है। अब ऐसा नहीं कि आप भी कार पे बैठे हो और चोर भी कार पे बैठा है, वो चल रहा है कार, अब इसे कह दो कि इतने किमी प्रति घंटे से जा रहा है, पकड़ लेंगे इतना इतना टाइम, तो ये नहीं, तो देखना पड़ेगा। तो अगर आपको गति बताना है तो आप जरूर पूछिए कि आप किसके संदर्भ में पूछ रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर कोई कार यहाँ से गुजर रहा है, तो अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैं गति में हूं या नहीं, तो आप ये मत कह देना कि कार गति में है, मैं नहीं। आप उस कार पे बैठे हुए हैं, उसके सापेक्ष में पूछ रहे हैं मैं गति में हूं ना, तो आप कहेंगे कि हाँ मैं गति में हूँ, क्योंकि वो कार तो अपने लिए स्थिर मानेगा। जिसके सापेक्ष में बताया जाता है उसे स्थिर रोका जाता है, और जिसे बताया जाता है उस जो भी कर रहा होगा उसके बारे में बताया जाता है। कार चल रही थी तो कार को हमने स्थिर मान लिया। अब कार तो जा ही रही थी ना, उसके लिए तो मैं क्या उस समय पे पीछे जाता जा रहा हूँ। जैसे ये कार है, ये मैं हूँ, अब ये कार जा रही है, कोई पूछ रहा है कि मैं गति में हूँ या नहीं, इस पे बैठ के, इस कार पे बैठ के, तो वो कार वाला बैठ लेगा कि ये वाले गति में, क्योंकि वो तो बैठे ही है।
ये वाला पीछे चला जाता है, ये आगे चला जाएगा। तो याद रखना, जिसके सापेक्ष में पूछा जाएगा हमें उससे वो ऑब्जर्व करना होगा कि वो भी क्या कर रहा है, वो दूसरा वाला नहीं कर रहा है। अब 2 ट्रेन है, मतलब कि एक ट्रेन है, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है। अब 2 ट्रेन चल रही है, एक लोग बाहर में बैठे हुए हैं। पहला व्यक्ति ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब पूछेंगे कि बताओ दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष ये पहला व्यक्ति गति में है या फिर रुका हुआ है? तो ये बोलेगा कि नहीं, वो गति में नहीं है, रुका हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समय बीतता जा रहा है लेकिन वो मेरे सापेक्ष क्या है, वो रुका ही है। लेकिन मैं बोल देता हूँ जो बाहर खड़ा हुआ है उसके सापेक्ष में क्या कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो यहीं रहेगा, ट्रेन आगे बढ़ जाएगी तो वो लोग भी आगे बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, गति में होंगे। तो ये बातें बिल्कुल याद रखना कि गति में बताने के लिए या स्थिर रुका हुए बताने के लिए हमें किसके सापेक्ष बता रहे हैं ये बताना बिल्कुल जरूरी है। तो आपको मैं भरोसा करता हूँ कि अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, भौतिक राशियां, ये भी मैंने समझा दिया, जिससे मानक मात्रा द्वारा मापा जा सके, सभी राशियां भौतिक राशि कहलाती है। और मैंने आपको बता दिया कि प्यार मोहब्बत ये सब, दर्द वजन, मतलब कि दर्द वजन तो माप सकते हैं, ये सब हमारी क्या होती है, भौतिक राशियां नहीं होती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, ताप इत्यादि आदि। अब चलिए मैं आपको थोड़ा, इसी भौतिक राशि में 2 राशियां होती है, एक सदिश राशि होती है, अदिश राशि, उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया वही दोनों भौतिक राशियां, उनको ना 2 कैटेगराइज कर दिया गया, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। नाम से पता चलो, अदिश जिसमें दिशा ना हो, सदिश मतलब कि दिशा के साथ साथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, ऐसी राशियां जिसके पास परिमाण हो परंतु दिशा की आवश्यकता न हो, अदिश राशि कहलाती है। आपको इसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो मैं समझा रहा हूँ। परिमाण का ये मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 गिनती भी होता है, वो हमारा परिमाण होता है। जैसे हमने वजन लिया 2 किलो हो गया, परिमाण कितना है, 2 है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 3 सेंटीमीटर लंबा है, तो जो 3 लिखा गया वो क्या है, वो परिमाण है। जो भी गिनती होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, परिमाण, इंग्लिश में इसे मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, और इसे बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी। फिर अब देखो, सदिश राशि ऐसी राशि है जिसके पास परिमाण मतलब इसके पास गिनती हो लेकिन दिशा भी हो। दिशा आपको पता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब जरूरी नहीं कि ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ही हो। अब इस कैमरे की बात थी, अगर मैं ऊपर लूं तो देखो ये दिशा ही तो बता रहा है कि हाँ इससे ऊपर जाएंगे आप, तो क्या हो गया, सदिश राशि। हमारा सदिश राशि होगा। मैं यहाँ पे ये माइक रखा हूँ, मैं माइक के ऊपर होकर बोल रहा हूँ, तो ये भी क्या है, मैं इससे ऊपर गया तो ये क्या हो गया, दिशा। तो कुछ राशियां ऐसी भी जिससे दिशा बताने की जरूरत पड़ी, जैसे विस्थापन। अब विस्थापन क्या हो गया, अब देखिए हम क्या कर लेते हैं कि कहीं भी दौड़ कर यहाँ से गए, वहां पे दौड़ के चले जाते हैं, वहां पे पहुंच गए, तो हम ये तो नहीं कह देते हैं वहां से वहां तक गए, हम कह देते हैं यहाँ से वहां तक ही तो विस्थापित हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर विस्थापित हुआ है इसी को तो हम डायरेक्शन दिखाने काम कर रहे हैं, अन्यथा तो हम ऐसे पूरा घूम के चले आते हैं। पहले मैं अधिक का समझाता हूँ। गिनती तो मिलेगा ही, सारी ऐसी राशियां होती है जिसमें 1 2 3 4 बताना आवश्यक होता है, तभी हम जान पाएंगे। ये तो हमारा होगा परिमाण, इन्हें दिशा की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे द्रव्यमान, अब मेरा वजन यहाँ पे 50 किलो का मान लेता हूँ, मैं इस समय खड़ा हूँ। अब मैं 50 मीटर ईस्ट की तरफ चला जाता हूँ, पूरब की तरफ, क्या मैं 50 किलो से घट जाऊंगा, 48 किलो हो जाऊंगा या फिर बढ़ जाऊंगा, नहीं ना। तो इसीलिए द्रव्यमान को दिशा की आवश्यकता नहीं हो गई, तो इसीलिए इसे अधिस राशि में डाल दिया गया कि परिमाण की आवश्यकता होती है कि 10 किलो 20 किलो होगा तो बता दिया जाएगा। अब दूरी, अब दूरी जैसे मैं यहाँ से इलाहाबाद चला जाऊँ, बनारस चला जाऊँ, मुंबई चला जाऊँ, महाराष्ट्र, बेंगलोर यहाँ पे चला जाऊँ, तो ये हमारा दूरी हो गया। मैं यहाँ से वहां से चाहे जैसे जाऊँ, तो मैंने बोल दिया कि मुझे 10 किलोमीटर चलना है, मैं चल दिया। अब चाहे इधर दिशा में जाओ, इधर दिशा में, इधर उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता तो दूरी क्या होगा, इसलिए इसको डाल दिया कि हाँ ये दूरी चल रहा है भाई, जितना जाएगा उतने बताएगा। मैं यहाँ से वहां तक गया, फिर वहां से ऐसे गया, फिर उधर गया, इधर गया, तो वो जो ऐसे ऐसे गया तो मैंने सारे तो दूरी तो है तौल लिया, सॉरी माप लिया। जब मैंने माप लिया उसे केवल गिनती की तो आवश्यकता होती है कि 10 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर गए, दिशा की जरूरत पड़ी नहीं। अब मैं ऐसे जाऊं ऐसे जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसे भी अधिस राशि में डाल दिया ऊर्जा। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मतलब की ताकत है, मेरे पास इतनी ताकत है जैसे कि मैं इस मार्क ढक्कन को खोल सकता हूँ या फिर मार्कर को तोड़ सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर थोड़ा सा खिसक गया, ऊपर चला गया, फिर थोड़ा नीचे बैठ गया, डायरेक्शन चेंज किया, अब तब मेरे पास ताकत नहीं होगी इस मार्कर को खोलने का, तोड़ने का। तो ऐसा भी नहीं होता, इसीलिए ऊर्जा को भी दिशा की आवश्यकता नहीं। तो
तो इसे भी इसके अंदर डाल दिया। सीधी सी बात ये है, ऐसी राशियां जिसके पास परिमाण हो, परिमाण न कि परिणाम, परिणाम नहीं, ऐसी राशियां जिसके पास परिमाण हो परंतु दिशा की आवश्यकता न हो, जरूरत नहीं है, ठीक है, आवश्यकता न हो, अदिश राशि कहलाता है। जैसे द्रव्यमान, दूरी, ऊर्जा आदि। अब सदिश राशि के बारे में देख लेते हैं। ऐसी राशियां जिसके पास परिमाण हो, मतलब गिनती हो, 1 2 3 4 5 6 हो, और दिशा भी हो, उत्तर पूर्व पश्चिम दाहिने बाएं अगल बगल जो भी कहना है वो, तो दोनों हो, सदिश राशि कहलाता है। जैसे विस्थापन। अब विस्थापन में आपको आगे समझाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए। विस्थापन है तो वैसे ही त्वरण होगा, त्वरण विस्थापन समझ में आ गया तो त्वरण भी आ जाएगा, त्वरण आ गया तो सॉरी वेग आ गया तो त्वरण भी आपको समझ में आ जाएगा। इसे क्या होता है, दिशा बताने की जरूरत होती है। अब जैसे देखो, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब जैसे मान लेते हैं कि कोई हमारे पीछे है, अगर वो हमें बताए ना कि आप अपने पीछे 2 किलोमीटर आओ, तो मैं 2 किलोमीटर इधर भी जा सकता था, यहाँ भी जा सकता था, ऐसे आपके मुंह से भी निकल के घुस सकता था, नीचे घुस सकता था, कहीं पर भी जा सकता था ना। तो कुछ चीजें ऐसी हुई कि जिसे मुझे दिशा बताने की जरूरत हो गई। अब जैसे मैं बोल देता हूँ कि हाँ भाई, आप आगे से 10 किलोमीटर के बाद लेफ्ट ले लेना। अब जो मैं लेफ्ट ले रहा हूँ तो डायरेक्शन ही तो है कि मुझे लेफ्ट लेना है आगे से 10 किलोमीटर के बाद, जो 20 किलोमीटर के बाद जो भी है। तो कुछ चीजें होती हैं जिन्हें दिशा डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है। अगर वो डायरेक्शन ना बताते तो मैं सीधे ही से चला जाता, हो सकता था, या फिर मेरा मन करता था जाते जाते मैं ऊपर चला जाता, जाते जाते तो मैं नीचे भी जा सकता था। तो कुछ ऐसी भी राशियां थी जिन्हें दिशा की जरूरत पड़ी। वो आगे धीरे धीरे करके हम सारी चीजों को कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए आज हमने सदिश और अदिश राशि पढ़ा। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अदिश राशि ऐसी राशियां जिसके पास परिमाण हो, परिमाण का मतलब मैंने समझा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी गिनती होती है, ये कभी माइनस में नहीं होता, ये नहीं, गिनती तो माइनस में भी होता है ना, ये नहीं होता। तो सीधा हम बोलेंगे जिसके पास परिमाण हो, दिशा की आवश्यकता न हो, रहेगा भी हो सकता है ना भी, जरूरी नहीं भी, आगे 11th में आएगा तो समझेंगे कि दिशा भी तो होता है लेकिन फिर भी वो अदिश राशि हो जाता है। जिसके पास परिमाण हो, दिशा की आवश्यकता न हो, तो हमारे क्या कहलाएगा, अदिश राशि। जिसके पास दिशा परिमाण दोनों हो, क्या कहलाएगा, सदिश राशि। एग्जाम्पल याद कर लेना, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। यहाँ पे याद कर लेना, द्रव्यमान, दूरी, ऊर्जा आदि। तो आज के लिए इतने ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा देखेंगे कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है, चाल और वेग में। चलिए ठीक है, ओके।